क्या किया आप 1-2 दिन जो टाइम मिला आपको? कुछ किया आपने? अ, नहीं सर, नहीं कर एक्चुअली नहीं कर पाई बिकॉज़ 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इवन अच्छा, जिस दिन मंडे को भी क्लास थी, उस दिन भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा। चलो सही है तुम्हें तो रेस्ट मिल गया फिर। हाँ, ट्यूशन की छुट्टी भी हो गई थी। अच्छा, कल मैं पढ़ाने वाला था लेकिन मैंने बोला ट्यूसडे है ना कल, तो तुम बिज़ी थी इसलिए नहीं पढ़ाया मैंने। हाँ, ट्यूसडे को तो मैं बिज़ी होती हूँ, ट्यूशन्स होती है ना इसलिए। हुँ, बट कल फ्री ही थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, फ़ीवर है ना तो इसलिए घर पर ही थी। कुछ नहीं है, चलो आराम करो ऐसी कोई वो ज़रूरत नहीं है जल्दी, ठीक है? 2 मिनट और हुँ, देवेंद्र का वेट कर लेते हैं मैं 8:05 तक, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है सर। हुँ। अच्छा इतनी वो मैंने यूट्यूब पे आपको प्राइवेट एक्सेस दिया हुआ है ओके वीडियोस सर। का वीडियोस का, ठीक है? अच्छा, हाँ, मैंने आपको वीडियोस का एक्सेस दिया हुआ है तो एक बार उसको आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको लिंक मैं कैसे भेजूँगा? चलिए लिंक मैं मीट वाले में कर दूँगा, ठीक है? एक बार उसको चेक कर ठीक है सर। लीजिएगा। मैंने यूट्यूब की लिंक जो है वो की है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है? सारे वीडियो जितने भी रिकॉर्डेड हुए हैं ना, वो धीरे-धीरे आपको मिल जाएँगे। मैंने 3-4 क्लास का अपलोड कर दिया है और बाकी मैं कर दूँगा, ठीक है? ठीक है सर। वो आपके पास रहेगा हमेशा, ओके सर। ठीक है? चलिए देख लेते हैं देवेंद्र आ जाएँ फिर हम स्टार्ट करते हैं।
चलिए इतनी तो फिर स्टार्ट करते हैं फिर, है ना, सेशन। ठीक है सर। देखते हैं वो आ जाएँगे तो फिर जॉइन कर लेंगे या रिकॉर्डिंग में भेज दूँगा उनको, ठीक है? अच्छा सर, मेरे को ये बोलना था, मैं भूल गई थी एक्चुअली, सॉरी। मैं ना 20 से 25 क्लास नहीं ले पाऊँगी, मैं जा रही हूँ। 20 से 25 भी जा रही हैं आप तो जून में जा रही थी। हाँ, जून में जा रही थी बट अब प्लान थोड़ा-सा चेंज हो गया है। तो अच्छा तो अभी जा रही हैं तो फिर जून में नहीं जाएँगी आप, कि तो जून में अभी भी जाएँ जून ना सर, अभी जून ही चल रहा है। सॉरी, सॉरी। कब से कब से जा रही हैं आप? 20 से 25। हाँ, नेक्स्ट है 20-25 अभी तो 4-5 तारीख है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अभी मैंने पहले ही बता दिया बिकॉज़ 20 से 25 मैं क्लास नहीं ले पाऊँगी क्योंकि मेरा हाँ, लैपटॉप वग़ैरह कुछ भी मेरे पास नहीं होगा। ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं मान लीजिए मैं उस टाइम डाउट कुछ कर दूँगा या फिर देख हाँ, लेंगे, ठीक है? क्योंकि रिकॉर्डिंग्स ना मेरे को समझ नहीं आती, तो अगर आप बाय एनी चांस पीछे से क्लास भी लोगे तो या तो फिर मेरे को एक्स्ट्रा क्लास दे देना ताकि मेरे को समझ में आ जाए। ठीक है चलो मैं देख लूँगा, ठीक है? हाँ, ठीक है सर। ठीक है। हुँ, चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखो हमारी वेबसाइट जो है वो क्या है सीवी मेंटर, ठीक है? सीवी मेंटर डब्ल्यू वर्डप्रेस पे जा रहे हैं हम, ठीक है? सीवी मेंटर ये है पासवर्ड उसका। अब तो ये बनने लगा होगा ना, अब तो याद हो गया होगा, कैसे हाँ लॉगिन जी, हाँ वगैरह जी करना है। सर। ठीक है देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम एलिमेंटर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब ये सर आपकी एलिमेंटर क्या है? स्क्रीन नहीं शो हो रही है। 1 मिनट सॉरी, सॉरी, सॉरी। अब शो हो रही है? इतनी अब हो रही है, हाँ, हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम एलिमेंटर पढ़ने वाले हैं। एलिमेंटर क्या है? एलिमेंटर एक थीम बिल्डर है। थीम क्या होती है जो अभी हम लोग ने वेबसाइट बनाई, वो एक थीम का टेम्पलेट लिया था ना हमने जिसमें पूरी बनी-बनाई वेबसाइट थी, है ना? अभी हाँ जी सर। जो अभी हम ले रहे थे वो थीम ले रहे थे, जो कि बनी-बनाई थी, ठीक है? अब हम जो है थीम मान लो मुझे अपने हिसाब से ब्राउज़र्स लगाने हैं, अपने हिसाब से हीरो इमेज लगानी है, अपने हिसाब से कोई सेक्शन ऐड करना है या अपने बिल्कुल अपने हिसाब से सेक्शंस रिमूव करने हैं, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, वो हम जो है अभी देख रहे हैं, ठीक है? तो देखो, ये मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया हूँ, ठीक है? अभी तक मैंने जितना काम कराया है उतना आपने कर लिया है, हाँ जी सर। चलो। तो अब क्या है, आपको सबसे पहले किस सेक्शन पे आना है? आपको आना है प्लगइन सेक्शन पे। ये प्लगइन दिख रहा है आपको? आप इंस्टॉल्ड प्लगइन पे आइए। यहाँ पे देखिए मैंने इससे पहले आपको एलिमेंटर प्लगइन कराया था आई थिंक, कराया था क्या? नहीं सर। नहीं कराया? तो ठीक है चलिए मेरी वेबसाइट पे यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे एलिमेंटर। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ऐड प्लगइन का सेक्शन दिख रहा है ऐड प्लगइन, हाँ यहाँ जी। ऐड प्लगइन पे आइए। यहाँ पे आपको सर्च करना है एलिमेंटर, ठीक है? ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर, ये दिख रहा है आपको? हाँ जी। एलिमेंटर सही स्पेलिंग डालिएगा, ELEMENTOR। आपको ये वाला दिखेगा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, दिख रहा है ये वाला? 10 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं और 7055 जो है क्या है इसको रेटिंग्स मिली हुई है। हाँ जी। दिख रहा है ये वाला? हाँ जी। चलिए, तो क्या करिए आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे में ऑलरेडी है इसलिए एक्टिव दिखा रहा है। आप इसको जल्दी से कर इंस्टॉल लिया करिए। सर, इंस्टॉल कर लिया। अब एक्टिव कर लीजिए उसको।
ठीक है, कर रही हूँ। कर लिया सर। कर लिया एक्टिव? ठीक है। अब हम जा रहे हैं अपने पेजेस वाले सेक्शन पे, ठीक है? यहाँ बट पे सर इसमें तो मेरे इसमें आ रहा है क्रिएट माय अकाउंट, यू आर हियर, लेट्स गेट कनेक्टेड। हाँ, हाँ, हाँ। 1 मिनट, आप स्किप स्किप का ऑप्शन भी आ रहा होगा, स्किप करते आइए, नीचे आइए। नीचे थोड़ा ठीक है। करिए, 4 स्किप का ऑप्शन आएँगे, वो करिए। हाँ, कर दिया स्किप। स्किप आता जाएगा, स्किप करती जाइए। हाँ, स्किप तो हो गया बट ये कोई और पेज खुल गया, आई डोंट नो ठीक है, अब कौन-सा। कोई और पेज खुल रहा है तो बैक होती जाइए और आप डैशबोर्ड वाले में आइए, बैक होते-होते आप डैशबोर्ड वाले में आइए, आपको आ जाएगी। ये वाला हाँ, पेज जो ठीक दिख है। रहा है, इस पे आ गया। इस पे पेजेस सेक्शन पे आइए, पेजेस सेक्शन, ओके आ गई। ऑल पेजेस, हाँ, ऑल पेजेस पे ही हूँ। ठीक है? ऑल पेजेस पे आ गए ना? अब आप ऐसा करिए कि देखिए आपको यहाँ पे एलिमेंटर की तरफ से बहुत सारे पेजेस मिले हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। आप सिंपली क्या करिए, आप एक नया पेज बनाइए, जिसका नाम है ऐड न्यू पेज करिए, ऐड न्यू पेज। हुँ, ऐड न्यू पेज पे आप यहाँ पे बना दीजिए कोई भी पेज, मान लीजिए मैं बना रहा हूँ अबाउट अबाउट 3, अबाउट 2 बनाया था ना हमने? हाँ जी सर। अबाउट 3 बनाया, ठीक है? इतना समझ में आया? हाँ जी। अब ये वाली जो राइट साइड पे आप स्क्रीन देखिए, ये आपको कुछ जानी-पहचानी स्क्रीन लग रही है, जहाँ से मैंने ब्लॉक एडिटर का यूज़ करके और अपना पेज बनाया था। हाँ जी, हाँ जी। ये वही है ना? अब हम देखो जो पहले हमने जो वेबसाइट बनाना सीखी थी ना, जो बिल्कुल स्क्रैच से, प्लस कर के हमको यूट्यूब वीडियो अपलोड करना था, तो हम कर सकते थे, इमेज लगा सकते थे, हेडिंग लिख सकते थे, ये सारी चीज़ें कर सकते थे। अब हमको एक एडवांस लेवल की जब वेबसाइट बनानी होती है ना, तो उसकी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है? हमको एलिमेंटर। तो पहले हमारे में ये ऑप्शन नहीं दिख रहा था, एडिट विथ एलिमेंटर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर, दिख रहा है? हाँ जी। ठीक है? या तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकती हैं या फिर मान लीजिए आपने इसको कर दिया पब्लिश, इस पेज को मैंने कर दिया पब्लिश अबाउट 3 को। ठीक है, ये मेरा पब्लिश हो गया, इतना समझ में आया? ये पब्लिश हो गया ना मेरा पेज। अब मैं क्या हाँ जी। करूँगा, यहाँ पे आऊँगा डब्लू पे, अपने ऑल पेजेज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो अबाउट 3 का आ गया ना मेरे पास। इस पेज को आप करिए एडिट और जैसे ही आप एडिट वाले ऑप्शन पे आएँगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा एडिट विथ एलिमेंटर, आ रहा ऑप्शन, क्लिक हाँ करिए जी आप, सर। क्लिक कर दीजिए आप। हो गया क्लिक? हाँ जैसे जी। ही आपने क्लिक किया होगा तो आप देखिए आपको बिल्कुल एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रही होगी, जैसी हाँ मेरी जी। दिख रही है। हेडर आपको बिल्कुल सेम दिख रहा है हेडर। हाँ जी। आप ये पूरी थीम जो है ना यहाँ का पूरा पेज आप खुद डिज़ाइन कर सकती हैं। समझ में आया? पूरा पेज खुद डिज़ाइन कर सकती हैं आप, ठीक है? अब बिल्कुल मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ कैसे करते हैं। ये जो आपको लेफ्ट सेक्शन दिख रहा है, ये हाँ दिख रहा है? जी। लेआउट बेसिक, बेसिक दिख रहा है ना ये? हाँ जी, हाँ बेसिक जी। आया, बेसिक में स्पेसर, आइकन, प्रो फीचर्स आए। प्रो फीचर आके नीचे आएँगी आप तो जनरल फीचर्स आएँगे, प्रोग्रेस बार ये सब, लिंक इन बायो ये सब दिख रहा है ना आपको? हाँ जी। ये जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एलिमेंट्स। ये जो आपको दिख रहा है ना हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, डिवाइडर, स्पेसर, गूगल मैप ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? एलिमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है? इतना समझ में आया? हाँ जी सर। अब देखो, मान लो मुझे कुछ हेडिंग लिखनी है। जैसे मैं हेडिंग लाऊँगा और यहाँ पे छोड़ूँगा,
तो ये देखो ऑटोमैटिकली ये यहाँ पे आ गई। दिख रहा है आपको? हाँ जी। अब ये जो हेडिंग है, इस पे मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो ये पेंसिल का आइकन है। पर ये देखो इसके आगे जो है, इसके आगे एक बॉक्स टाइप का दिख रहा है? आपको बॉक्स बन गया उसके अंदर ये एलिमेंट है। दिख रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखो, ये मान लो कि मुझे इसको सेंटर अलाइन करना है, तो मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। मैं इसको साइड अलाइन करना हूँ, लेकिन ये किसके अंदर है? ये किसी चीज़ के अंदर है ना? तो ये जो बॉक्स टाइप का बनता है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको कंटेनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कंटेनर। कंटेनर। आपको कोई भी एलिमेंट जो आएगा, कितने भी एलिमेंट्स आप एक कंटेनर में आप कितने भी एलिमेंट्स डाल सकती हैं। समझ में आया? जैसे मैंने हेडिंग डाली, अब मुझे मान लो हेडिंग में कोई चेंज करना है, तो ये पेंसिल का आइकन दिख रहा है आपको? पेंसिल के हाँ ऊपर जी। आप क्लिक करेंगी, तो जैसे ही आप पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगी, तो आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस। कंटेंट के ऊपर आएँगे, अब यहाँ पे लिखा है, आपका टेक्स्ट लिखिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेल वेलकम टू सीवी मेंटोर। दिख रहा है आपको? हाँ जी। ये कुछ जाना-पहचाना सा लग रहा है आपको, जैसा हम इससे पहले ब्लॉक एडिटर में करते थे, सारी चीज़ें वही हैं। अब मान लीजिए इसके कलर में चेंज करना है मुझे, तो ये मैं यहाँ से मान लो इसके टाइपोग्राफी साइज़-वाइज़ में चेंज करना है, तो मैं टाइपोग्राफी में आके यहाँ से इसका साइज़ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा अभी, जब आप करेंगी तभी आपसे बनेगा। इतना समझ में आया आपको? हाँ जी सर। अब मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल जो है एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब मान लो इस हेडिंग के नीचे मुझे वो कुछ लिखना है, तो मैं टेक्स्ट एडिटर उठाऊँगा, ऐसे मैंने उठाया। जैसे ही आप आएँगी तो यहाँ पे आपको पिंक-पिंक सा दिखने लगेगा और आप जैसे ही लाके छोड़ देंगी, तो यहाँ पे कुछ लिख के आ जाएगा। आप लेफ्ट साइड पे देखेंगी, लेफ्ट साइड पे वही सारी चीज़ें हैं, आप इसको पूरा एडिट कर सकती हैं। ठीक है? हट गया। अब वेलकम एंड वी विल मेक एंड ऑप्टिमाइज़ आवर रिज़्यूम टुगेदर। दिख रहा है? हाँ जी सर। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हम सिंपली कर सकते हैं। आप स्टाइल सेक्शन में आएँगे, स्टाइल सेक्शन में आपको इसका अलाइनमेंट साइड करना है, सेंटर अलाइन करना है, जो भी करना है, जैसा न नॉर्मली होता है ना, टाइपोग्राफी में चेंज करना है, सारे ऑप्शन आपको सेम ही दिखेंगे। समझ में आया? देखो लेकिन हम यहाँ पे थीम पूरी डेवलप कर रहे हैं, हम खुद से सब कुछ कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ अब जी। मान लो इसी के नीचे आपको एक इमेज लगाना है, तो आप यहाँ पे जैसे प्लस पे क्लिक करेंगी तो ये फिर से अपने एलिमेंट को खोल देगा। अब आपने यहाँ पे उठाया और आप जैसे ही यहाँ पे लेके आएँगी तो आपको यहाँ पे ये देखिए इमेज का आ गया। दिख रही है आपको इतनी बड़ी इमेज का? अब यहाँ पे आप जैसे हाँ आएँगी जी। तो आएगा चूज़ इमेज। आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको ये वाली इमेज लगाना है, आपने इसको सेलेक्ट किया और ये किया। ठीक है? हाँ जी। अब आप यहाँ पे आके और इस इमेज का जो साइज़ है, ब्रेड्थ है, वो सारी आप चेंज कर सकती हैं। दिख रहा है? कर पा रहे हैं ना हम सब कुछ? इसकी हाइट चेंज करनी है, मान लें इमेज ज़्यादा लंबी हो गई, तो हाइट कहाँ से चेंज करेंगे? ये देखो, ये यहाँ से ये हाइट चेंज होगी, ठीक है? आया समझ में? हाँ जी ये सर। सब जब करोगी ना तब बनेगा और ये बहुत मतलब मैं तुम्हें जितना बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा है कंटेंट, समझ में आया? जब आप प्रैक्टिस करेंगी तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी उतना ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को। तो आज मैं बिल्कुल आपको बेसिक-बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, कल थोड़ा-सा और इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है?
तो ये ठीक हो है। गया, मैंने इमेज लगा दिया। अब मान लो ये वाले सेक्शन के अलावा मुझे एक और सेक्शन ऐड करना है, तुमसे गलती हो गई है और अब तुम चाहती हो 1 मिनट, मान लो तुम्हें सेक्शन में कोई चेंज नहीं करना हो, तो यहाँ पे 3 ये 6 डॉट दिख रहा है, आप यहाँ पे आके और यहाँ पे क्लिक करोगी, तो ये जो सेटिंग है ये बॉक्स की, जो हमारा कंटेनर है ना, कंटेनर के साइज़ में कोई चेंज करना हो तो वो यहाँ से होता है। कंटेनर का साइज़ मान लें यहाँ 1054 है, 1054 तो मान लीजिए आपको 900 करना है, 900 करना है। तो इसकी ब्रेड्थ वगैरह चेंज नहीं करनी है, यदि कंटेनर में कोई चेंज करना है तो आप यहाँ से एडिट कंटेनर में जाएँगी या राइट क्लिक करेंगी। यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एडिट कंटेनर, कंटेनर डुप्लीकेट सेम कंटेनर बनाना है या नया ऐड नया करना है, कॉपी करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करना है, समझ में आया? जैसे ही मान लो ये कंटेनर मुझे पसंद है, इसके ऊपर कुछ करना है तो मैं यहाँ पे प्लस आइकन करूँगा, ये देखो मेरा एक ऊपर आ गया। अब मैं ऊपर चाहे जो करना चाहूँ, इसको सेलेक्ट करिए और फिर अब हम जो भी काम करेंगे, तो वो ऊपर होगा। मान लीजिए ऊपर मुझे एक इमेज लगाना है, मैंने क्या किया, एक इमेज उठाई और यहाँ पे लाके सिंपली छोड़ दो। ये हमारी आ गई इमेज। यदि इमेज में कुछ सेटिंग में चेंज करना है, तो ये पेंसिल आइकन दिखेगा, आप जैसे इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपकी यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी। मान लो ये वाली इमेज सॉरी, ये वाली इमेज लगाते हैं हम, सेलेक्ट कर दिया। अब इसका साइज़ क्या रखना है, इसका साइज़ लार्ज रखना है, स्मॉल रखना है, क्या साइज़ रखना है, थंबनेल रखना है, तो ये थंबनेल भी हो गया। बड़ी रखना है तो मीडियम हो गया, ठीक है? यहाँ से सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। फुल रखना है तो ये फुल हो गया। आपको इसमें कैप्शन कुछ लिखना है तो कैप्शन अटैच कर सकती हैं आप, ठीक है? तो कैप्शन अटैचमेंट ऑफ कैप्शन, ठीक है? लिंक लगानी है, मान लो इस फ़ोटो के ऊपर कोई क्लिक करके कहीं जाए, तो आप यहाँ से मीडिया यूआरएल लगा सकती हैं, कस्टम यूआरएल लगा सकती हैं, वो आपसे पूछेगा। जैसे कि आपने मान लो यहाँ पे यूआरएल क्लिक किया, कोई इस इमेज के ऊपर क्लिक करेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, वो दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा जहाँ पे आप उसको भेजना चाहते हो। जैसे हम पीछे कर रहे थे, ठीक है? इतना समझ में आया? हाँ जी इत सर। इतना समझ में आ गया? तो अब आप क्या करिए, ये थोड़ा-सा करके एक बार देख लीजिए, ठीक ओके है? सर। कर लीजिए।
हो गया सर। ट्राई कर लिया इमेजेस वगैरह सब कुछ? हाँ जी। चलो, इमेजेस लगा ली, टेक्स्ट एडिटर ये सब लगा के देख लिया आपने? हाँ जी सर, लगा के देख लिया। चलो ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें बहुत सारी चीजें होती है। मान लो कि ये वाला सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया वेबसाइट का। अब मुझे कुछ और प्रोग्रेस बार वगैरह लगाना है। किससे क्या होता है, अभी आज तुमको ये एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ये मैंने नया सेक्शन लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस आइकन पे आए। प्लस आइकन पे किससे क्या होता है, हेडिंग पता चल गई, इमेज पता चल गई, वीडियो। अब मैं वीडियो से देखता हूँ वीडियो से क्या होता है। वीडियो को लाके यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब यहाँ पे वो हाँ जी। यूट्यूब की वो बोल रहा है कि लिंक लगाओ कोई। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कट कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे यूट्यूब ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये यूट्यूब के लिंक को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, अपने यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, समझ में आया? अब आप ये बोलेंगे कि सर ये सारी चीज़ें तो पिछले वाले में भी होती थी, है ना? ये सारी हाँ चीज़ें जी तो सर। पिछले वाले में भी होती थी, लेकिन उसमें इतने ऑप्शन नहीं होते थे। स्टार्ट टाइम कितना करना है, एंड टाइम कितना करना है, कितनी देर का वीडियो रखना है, ऑटो प्ले करना है कि नहीं करना है, म्यूट करना है कि नहीं करना है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करना है यहाँ पे। ठीक है? मैं थोड़ा-थोड़ा सा बताता जा रहा हूँ, बाकी आपको देखना है कि क्या है। स्टाइल सेक्शन में क्या होता है, एडवांस सेक्शन में क्या होता है। इस वीडियो को लगा दिया, आपको 4:3 में दिखा करना है इसको, 1:1 में करना है इसको। दिख रहा है ना स्टाइल सेक्शन? हाँ जी सर। ये सारी चीज़ें आपको एक बार करके देखना है आपने। ठीक है? चलो वीडियो हो गया। अब हमने वीडियो लगा दिया यहाँ पे। प्लस आइकन पे क्लिक करिए। अब मान लीजिए सेम ये हमारा वीडियो लग गया। अब वीडियो लगने के बाद वीडियो वाला सेक्शन इतना ही रखना चाहते हैं। अब एक हम नया कंटेनर लेते हैं और अब हम प्लस आइकन पे जाएँगे। हेडिंग हो गया, वीडियो का बटन, बटन तो आपको पता है। यहीं पे लगा के दिखा देता हूँ मैं बटन, ऊपर वाले सेक्शन में। मान लो ये है। अब यहाँ पे बटन, जो ये वाला बटन है, मान लो मैं इसको यहाँ पे लाके छोड़ रहा हूँ, क्लिक हेयर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना क्लिक हेयर, इसको चेंज करेंगे हम। यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेलकम टू आवर न्यू प्रोग्राम, वेलकम टू आवर न्यू प्रोग्राम। ठीक है, इतना किया। यहाँ पे लिंक में क्या डाला, हैश डाला है। जब हैश डला रहता है तो उसको आपको हटाना है और सिंपली आपको मान लीजिए मुझे गूगल की एक लिंक डालनी है, मैं सिंपली गूगल की एक लिंक, गूगल डॉट डाल दिया मैंने। इस लिंक को मैं करूँगा यहाँ पे क्लिक, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, यहाँ पे आऊँगा मैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। कर दिया मैंने पेस्ट और मैंने कर दिया एंटर। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैंने किया एंटर। ये अभी नहीं होगा, ये कब होगा, ये मुझे दिखेगा फ्रंट उसमें। इसको मान लो मैंने सेंटर पे कर दिया, अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। कर दिया मैंने पब्लिश। पब्लिश करने के बाद आप आइए वेबसाइट पे।
आप एक मिनट यहाँ पे इन्हें थोड़ा सा चेंजेस किए। हाँ, ये दिखा। ठीक है, वेलकम टू अवर न्यू न्यू प्रोग्राम। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कहाँ चली जाएंगे आप? गूगल की वेबसाइट। आ रहा है समझ में? जो भी लिंक लगाएंगे आप उसकी वेबसाइट पे चली जाएंगी। आ रहा है इतना समझ में? हाँ जी सर। चलो, अब ठीक है, ये वाला नया सेक्शन लिया था हमने। अब आप डिवाइडर, डिवाइडर का क्या काम होता है? डिवाइडर का ये काम होता है कि मान लीजिए इन दोनों के बीच में ये जो दो सेक्शन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे दो सेक्शन है, इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, कम है सॉरी। तो मैं डिवाइडर लाऊंगा और मैं यहाँ पे इसको फोड़ दूंगा लाके। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में स्पेस हो गया। ठीक है, ये मुझे कहाँ दिखेगा? ये मुझे फ्रंट व्यू में दिखेगा। जैसे मैं फ्रंट व्यू करूंगा ना उसका, तो यहाँ वहां पे मुझे दिखने लगेगा। ठीक है, स्पेसर का ये काम होता है। इसके अलावा मैप, मैप का क्या काम होता है? ये आपका ये नया सेक्शन है ही। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सारी वेबसाइट पे देखते हैं ना, मैप लगे रहते हैं, आप यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए सिंपली। ये देखिए यहाँ पे वेबसाइट पे मैप लग गया। ठीक है, अभी यहाँ पे कौन सी लोकेशन है? अभी यहाँ पे लंदन की लोकेशन। मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ दरिया गंज। ऑटोमेटिकली मैप में ये देखिए आ गया है, न्यू दिल्ली। ठीक है, दिख रहा है? अब ये कितना बार जूम करना है ये मैं कर सकता हूँ। मान लो मुझे थोड़ा सा जूम करके दिखाना है तो मैं जूम कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे थोड़ा कम करके दिखाना है तो मैं यहाँ से कम करके दिखा सकता हूँ। यदि मैप की हाइट बढ़ानी है तो वो कहाँ से बढ़ेगी? यहाँ। ठीक है, मैप की हाइट जो है मान लो मैं 500 करना चाहता हूँ। ठीक है, ये 500 हो। दिख रहा है? यहाँ पे हम खुद से सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम दूसरे के टेम्पलेट के भरोसे नहीं है कि मुझे टेम्पलेट में ही चेंजेस वो करने हैं। कैसी टेम्पलेट है बस उसी में एडिट करो। यहाँ चाहे तो हम खुद से पूरा बना सकते हैं, है ना? ये जो है, हाँ जी, हाँ जी। ये इसका बेसिक सेक्शन है। इसको एक बार ट्राई करो, बेसिक सेक्शन को। इसके बाद थोड़ा सा एडवांस वाले में आते हैं। ठीक है सर। हम्म।
सर कर लिया सब ट्राई। चलिए ठीक है, हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब ये वाला आइकन को भी देख लेते हैं। आइकन में क्या होता है, आइकन चेक कर लिया आपने? ये आइकन देखो कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ लाके छोड़ दो, दिख रहा है? अब यहाँ पे लिखा अपलोड आइकन, आइकन लाइब्रेरी। आपको कोई भी आइकन्स वगैरह यूज करना है, अभी स्टार लगा हुआ है, मान लो आपको स्टोर का आइकन यूज करना है, स्टोर का इंसर्ट कर दीजिए यहाँ पे स्टोर का आइकन। ठीक है, तो मल्टीपल टाइप के आइकन्स आप लगा सकती हैं, या खुद से अपलोड करना है तो कर सकती हैं, जैसे इसके ऊपर कुछ क्लिक करके कोई किसी लिंक के ऊपर भेजना है तो आप भेज सकते हैं। ठीक है, स्टाइल से क्या होती है, सारी कलरिंग और इसको लेफ्ट अलाइन करना, राइट, सब जगह सिमिलर ही है। जब आप करेंगी ना तो आपको सारे ऑप्शन सिमिलर दिखेंगे। अभी नया नया है तो हो सकता है कि आपको कुछ चीजें प्रैक्टिस के साथ आएंगी। ठीक है, रोटेट करना है, रोटेट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करती रहेंगी तो बन जाएगा। मान लीजिए मुझे इसका एंगल 0 करना है तो ये 0। ठीक है, ये हो गया आइकन। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ प्रो एलिमेंट्स दिखेंगे, एलिमेंटर के प्रो एलिमेंट, जो कि आपको लॉक दिख रहे हैं। ठीक है, आपको यदि कराउजल लगाना है, मीडिया कराउजल लगाना है, तो ये सारे प्रो एलिमेंट्स के थ्रू होता है। ये हम आगे देखते हैं, यदि मेरे पास इसकी से फाइल पड़ी होगी तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब हम जनरल टैब्स में देखते हैं कि जनरल टैब में क्या है। ठीक है, नीचे आएंगे जनरल टैब में। अब किससे क्या होता है, अकॉर्डियंस का क्या यूज होता है, देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे लाके छोड़ दो, देख रहे हैं आपको क्या होता है अकॉर्डियन से? जब आपको अपनी वेबसाइट पे कुछ लिस्ट के फॉर्म में डालना हो, ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ पे इसको लिखा आइटम 1, यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ वर्डप्रेस, ऐसा लिखा रहता है ना वेबसाइट पे। अब वर्डप्रेस के आप चाहती हैं कि कुछ वर्डप्रेस पे कुछ दिखे या कुछ लिखूं मैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे लाके और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर डाल दिया, कुछ वर्डप्रेस के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं आके और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर पुट कर दूंगा, और मैं यहाँ पे वर्डप्रेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि वर्डप्रेस क्या होता है। ठीक है, आ रही थी समझ में? हाँ जी सर। नहीं सही लगे तो बता देना, मैं जरूरी नहीं है ज्यादा पढ़ाना। ठीक है, तो जब आपको कुछ लिस्ट के फॉर्म में अपनी वेबसाइट पे डालना हो तो आप किसका यूज करती है, अकॉर्डियंस का। मान लो यहाँ पे वर्डप्रेस की जगह पे ये आइटम 2 है, यहाँ पे वर्डप्रेस हो गया, वर्डप्रेस की जगह पे आप लिख देते हैं एस ओ एस ओ। ठीक है, तो यहाँ पे एसईओ आ गया, पोजीशंस क्या रखनी है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ से चेंजेस हो जाती हैं, ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, कई वेबसाइट में आप देखती होंगी ना कि लिस्ट के फॉर्म में रहता है, तो वो अकॉर्डियंस की मदद से करते हैं वो। ठीक है, जितनी भी वर्डप्रेस पे बनी रहती है वेबसाइट। हाँ जी सर। अब हम प्लस पे आते हैं और फिर से हमको नीचे आना पड़ेगा। हाँ इमेज बॉक्स का क्या यूज होता है, यहाँ पे आप आएंगी और यहाँ पे आप लाके छोड़ दीजिए। जब आपको कोई इमेज लगानी हो, उसके नीचे कुछ लिखना हो और उसके नीचे उसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना हो, तब आप किसका यूज करती हैं, इमेज बॉक्स का यूज करती हैं। ठीक है, मान लो मुझे यहाँ पे एक इमेज लगानी है, मान ले वाली शर्ट की लगा दी मैंने, ये शर्ट की इमेज लग गई, इसका फुल साइज है, इसको कर दो थंबनेल साइज। ठीक है, अब इसकी हेडिंग, हेडिंग की जगह आप एडिट कर दीजिए।
योर बजट ग्रैब नाउ। दिख रहा है? आप मान लीजिए कोई डिस्क्रिप्शन भी लिखना है इसका, तो आप डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे एडिट कर सकती हैं, जो भी आप लिखना चाहें। यदि आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, केवल हेडिंग लिखनी है, तो आप इसको हटा दीजिए। केवल आपकी इमेज दिखेगी और ये दिखेगा। आया समझ में? इसमें कहीं कोई भी एडिट करना हो, यहाँ पे आके आप राइट क्लिक करिए। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगी, सॉरी, यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे, इसका डुप्लीकेट करना है, तो ये देखिए डुप्लीकेट आ गया नीचे। ठीक है? मान लीजिए सेक्शन को डिलीट करना है, यहाँ पे आके मैं डिलीट कर दूंगा, तो डिलीट हो जाएगा। देखो, इमेज का यूज होता है जब केवल आपको सिंपल इमेज लगानी है, और इमेज बॉक्स का यूज तब होता है जब आपको इमेज के साथ कुछ नीचे भी लिखना हो। यहाँ पे लिखा है ना इमेज, और देखिए नीचे लाइन लाइन बन गई। ठीक है? सेम आइकन बॉक्स में सिमिलर ही होता है। यहाँ पे इमेज की जगह आइकन का यूज होता है। यहाँ पे आपने लेके आए, यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप का आइकन्स लगा सकती हैं, जैसे मैंने पिछला पीछे बताया था। मान लीजिए आपको कोई भी आइकन लगाना है, यहाँ पे बहुत सारे आइकन हैं। मान लो गिटहब का लगाना, इंसर्ट किया, ये आ गया गिटहब का। यहाँ से भी एडिट हो जाता है। मेक मेक योर प्रोफाइल, मेक योर प्रोफाइल, ये इसमें अभी बात है, विजिबल टू ऑल। ठीक है? ये मैंने डाल दिया है। इसकी कलरिंग स्टाइलिंग कुछ भी चेंज करना है आपको, यहाँ से आप कर सकते हैं। आइकन के बीच में स्पेसिंग बढ़ानी है, तो आप यहाँ से बढ़ा दीजिए। कंटेंट के बीच में स्पेसिंग बढ़ाना है, तो आप यहाँ से बढ़ा। ठीक है? ये सारी चीजें। आइकन में कुछ चेंज करना हो, तो ये आइकन की सेटिंग है। आइकन का साइज बढ़ाना हो, तो ये आइकन का साइज बढ़े जब है। रोटेट करना है, तो रोटेट करो। ठीक है? रोटेट नहीं हो रहा। कंटेंट के साइज वाइज में कुछ चेंज करना हो, तो कंटेंट सेक्शन में आएंगे, और कंटेंट में टाइपोग्राफी चेंज करना है, टाइपोग्राफी में इसका साइज चेंज करना है वर्ड का, तो ये देखो। ठीक है? तो जो ब्लॉक एडिटर होता है ना, वहाँ उससे ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं हमें। ठीक है? तो जब आप ये करेंगे ना, तभी समझ में आएगा एडवांस सेक्शन क्या होता है। एडवांस में बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आप करेंगे तब समझ में आएगा आपको। मान लीजिए आपको मोशन इफेक्ट्स डालने हैं। अरे ये प्रो में कर दिया इनने, पहले ये फ्री में आता था। ठीक है, ये इतना समझ में आया इतनी। हाँ जी सर। इसके अलावा एक आध चीज और बता देते हैं हम, जिससे कि अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बने। इमेज कराउजल क्या होता है? देखो, मैंने एक नया सेक्शन लिया, मान लो ये लिया। अब आप यहाँ प्लस आइकन पे आइए, और प्लस आइकन में आने के बाद आप यहाँ पे नीचे आइए, आपको इमेज कराउजल का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे लाके आप वो कर दीजिए। अब यहाँ पे आके वो बोल रहा है मल्टीपल इमेजेस ऐड करिए। मान लो मैंने 3-4 इमेजेस ऐड कर दी, ये 4 शर्ट की इमेजेस मैंने ऐड कर दी, और मैंने क्रिएट अ गैलरी किया, इंसर्ट गैलरी। अब आपको, ये बहुत सारी वेबसाइट में होता है ना कि ये ऐसे चलता रहता है। ठीक है? हाँ जी सर। इसको क्या कहा जाता है? इसको कराउजल कहा जाता है। अब ये थंबनेल साइज का है। यदि आप इसको मीडियम साइज का करना चाहें, तो ये साइज बढ़ जाएगा। थोड़ा लार्ज करना चाहें तो लार्ज हो जाएगा। ठीक है?
और ये मूव होता रहेगा। एक बार में आपको कितने दिखाने हैं? स्लाइड टू शो। एक बार में 2 दिखाने हैं तो यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं। एक बार में 3 दिखाने हैं तो 3 दिखेंगे और ये 4 हो गए। एक बार में 3 दिखाने हैं तो 3 दिखेंगे। दिख रहा है आपको? तो कराउज़ल के फॉर्म में डालना है तो आप क्या लगाएँगी? कराउज़ल लगाएँगी। एक बार में कितने स्क्रॉल करने पे कितने दिखने चाहिए? एक बार में 2 दिखने चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा तो एक बार में ठीक है, 2 नए आ गए। तो ये क्या है? ये इमेज कराउज़ल। बन जाएगा इतना। हाँ जी सर। इसको एक बार करके देखते हैं और नहीं बने तो ओके। मुझसे बताएँ। सर इतना तो हो गया। कर लिया आपने इतना? हाँ इतने जी। में अभी तक जितना पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए मुझसे। अभी तो कोई डाउट नहीं है, अभी मैं अगर अभी थोड़ा-सा प्रैक्टिस करूँगी तो अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लूँगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? अभी इतनी प्रैक्टिस करिए और कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है? यही आपका ठीक है ये सर। टैबलेट भी वैसा दिखेगा, आपका मोबाइल भी वैसे दिखेगा। सबके लिए अलग-अलग तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे करना है। ठीक है सर। ठीक है? इतनी प्रैक्टिस करिए और हर ऑप्शन को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि किस चीज़ कहाँ से कौन-सी चीज़ एडिट हो रही है, कहाँ से कहाँ क्या चेंज करना है। ठीक है? ये बिल्कुल एकदम ठीक से है। नहीं बनेगा आपसे कि एकदम से सब कुछ बन जाएगा, लेकिन ये सब बनने लगता है प्रैक्टिस के साथ जैसे-जैसे आप वेबसाइट पे बनाएँगी। और अपने एक वेबसाइट पे एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल मत डरिएगा कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। देखो मान लो ये वाला सेक्शन है, मुझे डिलीट करना है, सिंपली ये डिलीट हो जाएगा, राइट क्लिक करके। और मान लो कि मुझे कोई भी सेक्शन हटाना है, तो वो भी डिलीट हो जाएगा। समझ में आया? मान लो ये वाला सेक्शन मेरे काम का नहीं है, ठीक है? ये वाला सेक्शन काम का नहीं है। यहाँ से राइट क्लिक करो और यहाँ पे डिलीट कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। सारी चीज़ें आराम से बिल्कुल धीरे-धीरे करना और फिर हम लोग मिलते हैं परसों। ठीक है, फ्राइडे को मिलेंगे। ठीक है सर। ठीक है? चलिए आराम करिए। ठीक है, बाय। ओके, थैंक यू सर। बाय।